आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो पाठ है वो बिहारी जी का है। ये जो बिहारी जी का है तो बिहारी जी के हमने जो है बिहारी लाल जी का है, बिहारी लाल का है। तो बिहारी लाल ने पहले भक्ति के बारे में चर्चा किया, भक्ति के दोहों का चर्चा किया। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि मेरी भौं बांधा है रो राधा नागर सो, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय, या मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, या सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इस तरह से उन्होंने भक्ति के दोहों का वर्णन किया है। भक्ति में उन्होंने राधिका जी को प्रणाम किया है और भवसागर, इस भवसागर रूपी संसार को पार करने की जो बात कही है। अब इसके बाद भक्ति के बाद हम लोग नीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये नीति के श्लोक हैं। नीति के श्लोक में जैसे कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। दो राजाओं का शासन प्रजाओं के लिए उसी प्रकार उनके दुख को, दर्द को असहनीय कर देता है, दुर्दमनीय कर देता है, अत्यंत कष्टकारी कर देता है। उनके दुखों को उसी प्रकार बढ़ा देता है जिस तरह की अमावस्या के दिन जो है सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि पर इकट्ठा होते मिलते हैं तो पूरे संसार को अपने अंधकार से आच्छादित कर देते हैं। उसी तरह से जो है ये दो राजाओं का शासन प्रजाओं के लिए उसी प्रकार कष्टकारी होता है, उसी प्रकार अत्यंत कष्टकारी होता है। फिर कहते हैं बसे बुराई जासुतन ताही के सम्मान, जिनके अंदर ढेर सारी बुराइयां बसती हैं, जिनके अंदर ढेर सारी बुराइयां विद्यमान होती हैं, ताही के सम्मान, उन्हीं का सम्मान किया जाता है। भलो भलो कह छाड़िए, अच्छे लोगों को तो अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। जैसे छोटे ग्रह जप दान, जैसे छोटे छोटे ग्रहों के लिए शास्त्रों में नाना प्रकार के जप दान उपवास आदि बताए गए हैं, लेकिन बड़े बड़े ग्रहों को तो अच्छा मान करके छोड़ दिया जाता है। जैसे सूर्य ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है ना। तो इन सब जो बड़े बड़े जो ग्रह हैं इनको तो अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। इनके लिए कोई विशेष जप दान की व्यवस्था शास्त्रों में नहीं की गई है। फिर 11वां जो नीति के दोहा है इस तरह से है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को अपनी विद्वता पर ज़्यादा कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जितना ही अपने को अल्पज्ञ समझता है, जितना अपने को तुच्छ समझता है, जितना अपने को छोटा समझता है, उतना ही वह ऊंचाई को प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि पर्वत कहता शीश झुकाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो हमें शीश झुका करके हमें जितना ही छोटा हो करके हमें ऊंचाई को प्राप्त कर लेना चाहिए। वही यहाँ बिहारी जी ने भी अपने पंक्तियों में वध कर दिया है कि नर की अरु नल नीर की, नर का मतलब मनुष्य की, और नल के पानी की जो गति होती है वो एक जैसी होती है। नर की अरु नल नीर की, नर का मतलब मनुष्य की, और नल के पानी की जो गति होती है एक जैसी होती है। जे तो नीचों में चले, या जितने ही निम्न को या जितना ही गहराई को प्राप्त करते हैं तेता ऊंचे हुए उतना ही एक दिन यह ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि 500 लीटर वाली जो टब है वो उसमें टंकी लगी हुई, तो ये जब पहले जब इसमें पानी गिराया जाता है तो ये गहराई को जाती है, फिर यह भरते 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 एक बार 500 लीटर भरने के बाद फिर ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। तो ये नल की पानी की गति और जो मनुष्य की गति होती है वो एक जैसी होती है। जितना अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जितना अपने आप को अशिक्षित समझते हैं, जितना अपने आप को अल्पज्ञ समझते हैं, अहंकार नहीं करते, उतना ही एक दिन यह ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ जो अलंकार है वहाँ विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। विरोधाभास अलंकार देखने के लिए मिलता है। फिर कहते हैं कि हमें कहते हैं ना कि धन का बढ़ना अच्छा होता है लेकिन मन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि एक बार धन समाप्त हो जाने पर मन की जो गति होती है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य को गर्त में ले जा करके गिरा देती है। तो इसी शब्दों को उन्होंने अपने दोहों में बद्ध कर दिया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो,
मन सरोज बढ़ जाए, कि संपत्ति रूपी के जल के बढ़ने से जो मन रूपी हमारा जो कमल है वो संपत्ति रूपी जल के साथ 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 बहुत ज़्यादा वह क्षेत्रफल को प्राप्त हो जाता है, वो बढ़ जाता है। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी जो कमल होता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है। और घटत घटत सुना फिर घटे, और घटने घटते घटते फिर जैसे धन रूपी जब जल घटने लगता है तो मन रूपी जो कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बर समूल को मिलाए, बल्कि उसका पूरा का पूरा जो है जड़ थल जो होता है वह कुम्हला जाता है, एकदम सूख जाता है। बर समूल कुम्हिलाए, कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी जल के बढ़ते बढ़ते मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और लेकिन संपत्ति रूपी जब जल घटने लगता है तो मन रूपी कमल का जो जड़ है वह घटता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, समूल को मिलाए पूरा का पूरा वह सूख करके नष्ट हो जाता है। इसलिए धन बढ़े अच्छी बात है, लेकिन हमें उस धन के साथ साथ अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए, यही बिहारी जी कहते हैं। फिर नीचे कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे। बिहारी जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो निर्मलता है, हमारी जो है निर्मलता है, विद्वता है, वो ना घटे, मैलो हो ही नमित, और हमारी जो मित्रता है वह जो मैला ना हो, गंदा ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे, दाग धब्बा न लगे, तो फिर रज राजसू न छुआई तो नेह चिकनो चिद। तो अपने इस प्रेमी मन को रज राजसू, इस धन दौलत रूपी धूल के कणों से, इस प्रेम से सने हुए इस मन को स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा चटक न घटे, यदि आप चाहते हैं हमारी निर्मलता न घटे, यदि आप चाहते हैं कि हम जैसे ही निर्मल हैं वैसे हमेशा हमेशा के लिए बने रहें, तो इस धन दौलत रूपी जो रज है वह आपके प्रेम रूपी चित्त से स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि हम अपने शरीर पर तेल लगा लेते हैं तो स्वाभाविक है धूल के कण जो हैं अपने आप बैठ जाते हैं, तो उस तरह से हमें इस चित्त को चिकना नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं, फिर आगे वाले दोहे में कहते हैं, बुरा बुराई जो तजे तो चित खरो डरा। बिहारी जी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई को भी त्याग देता है, बुरा बुराई जो तजे, बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई को छोड़ देता है, अपने जो है अवगुणों को त्याग देता है, इन नाना प्रकार के दोषों को छोड़ देता है, तो चित खरो डरा, तब भी यह चित, यह मन उसी प्रकार उस व्यक्ति से डरता रहता है, जैसे जो निकलंक मयंक लग, जैसे निष्कलंक मयंक को देख करके कलंक से रहित जैसे चंद्रमा को देखने के बाद मयंक लख गने लोग उत्पात, जो ज्योतिष लोग होते हैं, जो मौसम विज्ञान के विद्वान होते हैं, वे लोग नाना प्रकार के उत्पातों की गणना करते हैं कि लगता है कि भविष्य में मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, जिस तरह से यह चंद्रमा निष्कलंक दिखाई दे रहा है। अब लास्ट दोहा है बिहारी जी का, स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछी न मार। तो यहाँ बिहारी जी ने राजा जयचंद को अपनी बात कहा है। तो राजा जयचंद जो थे वह औरंगजेब के हाथों में पड़ करके अपने हिंदुओं की हत्या कर रहे थे। तो उसी को ये दोहा लिख करके ये संदेश देते हैं, कहते हैं कि बाज पराए पानी परी, हे राजा जयचंद रूपी बाज, तो औरंगजेब रूपी पराए राजा के हाथ में पड़कर तो पच्छिनु न मार, तो हिंदू रूपी इन सिपाहियों का, इन पंछियों की हत्या ना कर, देख विहंग विचारी, स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, न इनको मारने से न तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, और स्वार्थ सिद्ध होगा न तो तुम्हें पुण्य कर्मों की प्राप्ति होगी, श्रम वृथा, और जो तुम परिश्रम करके इनकी हत्या कर रहे हो ये
तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा, ये किसी कार्य का नहीं होगा। इसलिए देख विहंग बेचारे, इन बेचारे पंछियों को, इन सैनिकों को, बेचारे पंछी रूपी इन सैनिकों को देख, इनकी जो है बाज पराए पाने परी। हे राजा जयचंद रूपी बाज तू पराए लोगों के हाथ में पड़ करके इन हिंदू सैनिक रूपी पंछियों की हत्या ना कर। इस तरह से लिख करके वे संदेश देते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके जितने भी बिहारी जी के भक्ति और नीति के जितने भी दोहे थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब इसमें यदि हम छंद की बात करें तो इसमें सीधा सीधा बात है कि छंद इसमें दोहा है, और यदि हम भाषा की बात करते हैं तो इसमें ब्रज भाषा है, और अलंकार की बात करते हैं तो कहीं पे अनुप्रास है, तो कहीं पे विरोधाभास है, तो कहीं पे रूपक अलंकार है, तो कहीं पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कहीं पे अनुप्रास भी दिखाई देता है, विरोधाभास भी दिखाई देता है ना। और भाषा जो ब्रज है, और रस जो है इसका, ये तो शांत रस है, इसका जो रस है वो शांत है, और जब शांत रस हो जाता है तो गुण अपने आप प्रसाद हो जाता है। और जब शब्द शक्ति की बात करते हैं तो शब्द शक्ति इसमें जो है अभिधा भी है, अभिधा भी है और लक्षणा भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पूरे के पूरे पाठ जो हैं वो समाप्त होते हैं। आप लोग स्टडी करते हैं, फिर यदि कोई समस्या होता है तो आप जरूर व्हाट्सएप करें, आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान देते हैं।